अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स का पार्ट 3 और ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि डाटा राउंड ऑफ कैसे करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स के मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है, फुल कंसंट्रेशन से आपने इसको सुनना है। मैं हूं इंजीनियर बिलाल हसन। स्टार्ट करते हैं हम राउंडिंग से राउंडिंग का क्या मतलब है। राउंडिंग का मतलब होता है किसी भी नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना और इस तरह से लिखना कि वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू के करीब रहे। हम नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं? हमारे पास टोटल 3 तरह के नंबर्स हैं जिनको हम राउंड ऑफ करते हैं। तो फर्स्ट टाइप है होल नंबर्स की। एग्जाम्पल के थ्रू ये आप समझें, हमारे पास एक होल नंबर है 53, तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं होल नंबर्स को उनके नियरेस्ट टू द 10 में। अब 53 के करीब वाला 10 50 भी है और 60 भी है, मगर 50 इसके ज़्यादा करीब है तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 50 में। इसी तरह हमारे पास एक होल नंबर है 56, तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे 60 में, क्योंकि इस 56 के करीब वाला 10 60 था। इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर हो 77 तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा 80 में। तो यहां से आपने याद रखना है कि होल नंबर्स को हमेशा 10 की फॉर्म में राउंड ऑफ किया जाता है, जो 10 उनके करीब होगा। दूसरी टाइप्स के नंबर जिनको हम राउंड ऑफ करते हैं वो हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसके बारे में आपने एक रूल याद रखना है कि अगर हमारे पास एक सिग्निफिकेंट नंबर लिखा हुआ है तो उसके अंदर सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम काउंट करते हैं लेफ्ट टू राइट और उसके बाद फिर हम उसके राउंड ऑफ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप ये चीज़ समझें, हमारे पास एक सिग्निफिकेंट नंबर है 0.0780, तो अब हम इसकी काउंटिंग फर्स्ट सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट। तो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 7, दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 8 और थर्ड वाला सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 0। अब नोट करें ये स्टार्ट वाले दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको इन डिटेल बताया था कि इनिशियल 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो अब अगर हमें कहा जाता है कि इस 0.0780 इस नंबर को 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें, तो हम इसमें 7 8 लिखा रहने देंगे और एंड वाला 0 रिमूव कर देंगे। अगर हमें इसी नंबर में कहा जाए कि आप लोग 0.0780 को एक सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करें, तो हम 7 लिखा रहने देंगे और 8 0 रिमूव कर देंगे। अब हम देखते हैं कि रूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स या नंबर्स को राउंड ऑफ करने के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेजर कर लेते हैं तो उसको एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी तक हमने राउंड ऑफ करना होता है। अमूमन आपने कैलकुलेशंस में भी देखा होगा, जब हम 2 नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े आंसर्स आते हैं। तो उन आंसर्स को एक डिसेंट वे से लिखने के लिए हमें कुछ डिजिट्स राउंड ऑफ करने पड़ते हैं। तो पहला रूल हम राउंड ऑफ का देखते हैं कि अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट 5 से लेस होगा तो रिटेन डिजिट को हम एज इट इज़ रखेंगे। क्या मतलब इसका? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 12.343431। इस नंबर के अंदर टोटल 9 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमने इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसी नंबर को हम अगेन लिखते हैं। अब आप देखें कि हमने इसमें पहले 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने हैं, यानी 12.34 तक, और अगले वाले सारे हमने राउंड ऑफ करने हैं। अब इसका क्या तरीकाकार होगा? सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास रिटेन डिजिट क्या है 4, और उसके बाद ड्रॉपिंग डिजिट जिसको हमने ड्रॉप करना है वो है 3, और ये ड्रॉपिंग डिजिट अब देखें 5 से लेस है। तो रूल क्या कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से लेस होगा तो ये जो लास्ट वाला रिटेन डिजिट है ये एज इट इज आएगा। तो ये रीडिंग अब कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी 12.34। 4 एज इट इज आएगा क्योंकि ये आखिरी रिटेन डिजिट है, इसमें एक इजाफा नहीं होगा क्योंकि अगला जो ड्रॉपिंग डिजिट था वो 5 से लेस था। अब हम आते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर होगा तो फिर हमने अपने लास्ट रिटेन डिजिट में एक इजाफा कर देना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अगेन हमारे पास एक नंबर है जिसके अंदर 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको हमने राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। उस नंबर को हम लिख लेते हैं दोबारा से, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स उसी तरह 12.34 तक होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा लास्ट रिटेन डिजिट 4 है और जो ड्रॉपिंग डिजिट रेड कलर में 7 है ये 5 से ग्रेटर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल
अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से ग्रेटर होगा तो इस लास्ट रिटेन डिजिट यानी 4 में एक इजाफा कर देंगे हम। तो अब ये नंबर कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 12.35। एक और एग्जांपल हम लेते हैं 12.6। हमारे पास एक नंबर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो अगेन उस नंबर को हम लिखते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास ये जो 2 है ब्लू कलर में, ये लास्ट रिटेन डिजिट है, और जो हमारे पास 6 है ये ड्रॉपिंग डिजिट है और ये 5 से बड़ा है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा होगा तो इस लास्ट रिटेन डिजिट में, जो कि इस केस में 2 है, इसमें एक इजाफा हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये नंबर राउंड ऑफ होके 13 आ जाएगा, यानी 2 में एक बढ़ा के हमने 13 लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की जानब। रूल नंबर 3 के 3 पार्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अगर हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट 5 आ जाए 5, और उस 5 के बाद किसी भी प्लेस पे कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए, तो फिर हम रिटेन डिजिट में एक इजाफा करेंगे। फुल तवज्जो से आपने समझना है। इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। हमारे पास एक नंबर है, ये लिखा हुआ, जिसके अंदर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें कहा जाता है कि इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब फुल ध्यान से आपने देखना है। इसी नंबर को मैं अगेन लिखता हूं। आपको जो लास्ट वाला 4 है ये लास्ट रिटेन डिजिट नजर आ रहा है, और जो 5 है ये ड्रॉपिंग डिजिट है रेड कलर में। अब ड्रॉपिंग डिजिट के बाद आप देखें कि हमारे पास एक नॉन जीरो डिजिट भी आ रहा है जो कि 1 है। अब हम ये जो हमारे पास रिटेन डिजिट 4 है, इसके अंदर अब हम एक इजाफा करेंगे, क्योंकि रूल यही कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो, 5 के बाद किसी भी प्लेस पे नॉन जीरो डिजिट आ जाए, तो फिर हमने इस रिटेन डिजिट में एक इजाफा करना है। जैसे अब यहाँ पे रिटेन डिजिट 4 है तो इसमें एक बढ़ा देंगे तो हमारे पास रीडिंग हो जाएगी 26.35। एक और एग्जांपल समझें। ये एक नंबर है जिसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें कहा जाता है कि इसको राउंड ऑफ करो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अगेन हम उसी नंबर को लिखते हैं। अब आपको नजर आ रहा है कि इसके अंदर अगेन ड्रॉपिंग डिजिट रेड कलर में 5 है, क्योंकि हमने नंबर राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। और इस 5 के बाद अगेन नॉन जीरो डिजिट्स आ गए हैं, 6 भी है, 7 भी है। तो अब हम अपने इस रिटेन डिजिट के अंदर एक बढ़ा देंगे, और रिटेन डिजिट 3 था, तो अब हमारे पास रीडिंग हो जाएगी फाइनल केस में 44.34। अब हम इसी रूल की कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे और हम उनको राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। फुल ध्यान से अब आपने इसी रूल की मजीद प्रैक्टिस करते हैं। अब ये देखें एक नंबर है, इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा 4.5। अगेन देखें ड्रॉपिंग डिजिट 5 था, उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट आया तो रिटेन डिजिट में एक इजाफा हो गया। फिर एक दूसरा नंबर है हमारे पास, इसमें भी अब ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, मगर उसके बाद फिर एक नॉन जीरो डिजिट आ गया, तो ये राउंड ऑफ होके 4.5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ने 4.453 में, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट 3 आया, तो रिटेन डिजिट 4 में एक इजाफा हो गया। अब इस नंबर को हम देखते हैं, ये भी राउंड ऑफ होके 4.5 हो जाएगा, क्योंकि ड्रॉपिंग डिजिट जो रेड कलर में 5 है, उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट 7 था, तो हमने 4 में एक इजाफा करके 4.5 कर दिया। अब 6.858 में आप देखें ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, मगर उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट आ गया, तो रिटेन डिजिट 8 के अंदर एक इजाफा होकर रीडिंग 6.9 हो जाएगी। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 के बी पार्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें वो कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट ना आए, तो फिर हम देखते हैं रिटेन डिजिट को। अगर वो ऑड होगा तो उसमें एक बढ़ा देंगे। यही चीज अब आप लोगों को मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। हमारे पास एक नंबर है 64.350, इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमें कहा जाता है कि इसको राउंड ऑफ करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। उसी नंबर को अगेन लिखते हैं। अब इसमें देखें जो हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 है रेड कलर में, इसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नजर नहीं हमें आ रहा। या तो 5 के बाद एंड पे 0 होगा या कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं नजर आ रहा। तो अब आप देखें कि जो रिटेन डिजिट है ये ऑड है, तो इसमें एक हम इंक्रीज कर देंगे, तो फाइनल रीडिंग हमारे पास हो जाएगी 64.4। एक और एग्जांपल देखें 13.50, इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अगेन उस नंबर को हम लिखते हैं। उसी तरह इसमें ड्रॉपिंग डिजिट लास्ट पे 5 आ रहा है, उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं नजर आ रहा,
तो अब हम अपने रिटेन डिजिट को देखते हैं। रिटेन डिजिट ऑड है तो इसमें एक इंक्रीज कर देंगे तो फाइनल रीडिंग हमारे पास हो जाएगी 14। अब हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं, वो है 3 का सी पार्ट, लास्ट 3 का सी पार्ट। इसके अंदर वो कहता है कि अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट ना हो मगर रिटेन डिजिट अगर इवन है तो उसको एज इट इज लिखना है, उसमें एक इंक्रीज नहीं करना। यही रूल अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 56.85, इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हमने इसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अगेन हमने वो नंबर लिखा, ऑब्जर्व करें ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं मगर रिटेन डिजिट इवन है, तो अब इसको एज इट इज लिखेंगे। रिटेन डिजिट इवन होगा तो उसमें एक इंक्रीज नहीं करेंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 56.8। एक और एग्जांपल देखें, हमने इसको राउंड ऑफ करना है, एक नंबर है 73.650, इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब अगेन आपको नजर आ रहा है ड्रॉपिंग डिजिट 5 है रेड कलर में, उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं और रिटेन डिजिट इवन है 6, तो इसको एज इट इज लिखेंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा 73.6। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अब हम प्रैक्टिस करते हैं राउंड ऑफ करने की। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अपने ये तमाम नंबर्स राउंड ऑफ करने हैं। रेड कलर में ड्रॉपिंग डिजिट होगा, जैसे कि पहले एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है 3 लेस है ड्रॉपिंग डिजिट 5 से, तो अकॉर्डिंग टू रूल 1 जो रिटेन डिजिट 7 है वो एज इट इज आएगा, तो हमारे पास फाइनल रीडिंग आएगी 6.87। एक और नंबर आप हमारे पास देखें, इसको भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। ड्रॉपिंग डिजिट हमेशा मैंने रेड कलर में लिखना है, वो 7 है, 5 से ग्रेटर है, तो ये जो प्रीवियस ब्लू कलर में 7 है ये रिटेन डिजिट है, इसमें अब इस केस में 1 का इजाफा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2। एक और नंबर देखें 6.8751, इसमें अब 5 जो है ये ड्रॉपिंग डिजिट है। अगर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए, जैसे कि अब 1 आ गया, तो रिटेन डिजिट में हम एक इजाफा कर देंगे तो 7 में एक इजाफा होगा, फाइनल रीडिंग 6.88। अब इस नंबर में हम देखते हैं हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, इसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं, तो अब हम इवन ऑड रूल देखेंगे। ब्लू कलर में 7 रिटेन डिजिट है, ऑड है, तो इसमें एक इजाफा कर देंगे 6.88। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं, मगर अब ब्लू कलर में जो 6 है ये रिटेन डिजिट है और ये इवन है, तो इसको अब हम एज इट इज लिख देंगे। एक और एग्जाम्पल देखें 6.8652, 5 रेड कलर में हमारे पास ड्रॉपिंग डिजिट है मगर इसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट 2 आ गया, तो अब हम रिटेन डिजिट 6 में एक इजाफा कर देंगे, अब इवन ऑड रूल नहीं देखा जाएगा, तो फाइनल रीडिंग हो जाएगी 6.87। 4.8551, इस रीडिंग में आप देखें ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट आ गया, तो फिर उसी तरह हमारे पास एक इंक्रीज हो जाएगा। इस एग्जांपल में देखें ड्रॉपिंग डिजिट 5 है, उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं, अगेन हम रिटेन डिजिट देखेंगे, ऑड है, इसमें एक इजाफा हो जाएगा 84.8। इस एग्जांपल में हमें ड्रॉपिंग डिजिट 5 नजर आ रहा है मगर उसके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट नहीं, मगर रिटेन डिजिट इवन है, तो एज इट इज रहेगा 76.4। इस एग्जांपल में आप देखें कि हमारा ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा है, 7 है रेड कलर में, तो रिटेन डिजिट में एक इजाफा कर दें। इस एग्जांपल के अंदर हमें 12.345 में ड्रॉपिंग डिजिट 4 नजर आ रहा है जो कि 5 से लेस है, तो हमारा रिटेन डिजिट एज इट इज रहेगा। इसमें आप देखें 236.80, हमने राउंड ऑफ करना है सारे नंबर्स को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ड्रॉपिंग डिजिट 8 5 से बड़ा है, तो रिटेन डिजिट 6 में एक इजाफा हो जाएगा। तो ये था जी डाटा राउंड ऑफ करना। मैं होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम लास्ट पे सीखते हैं कि डेसिमल नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स को राउंड ऑफ करना बताया गया है, मगर ये डेसिमल नंबर्स में से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो पहला फैक्ट याद रखें, राउंडिंग टू 10th का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए। राउंडिंग टू 100 का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, यानी 2 नंबर होने चाहिए। और राउंडिंग टू 1000 का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। ये चीज़ अब आप लोगों ने याद रखनी है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो पहले एग्जाम्पल में एक नंबर है 4.2426, इसको वो कहता है कि राउंड ऑफ करो 100 तक। तो अब 100 का मैंने आपको क्या बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए।
तो अब ये 4.24, 4 आप देखें जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये रिटेन डिजिट है, और ड्रॉपिंग डिजिट 2 देखें 5 से लेस है। तो जब ड्रॉपिंग डिजिट 5 से लेस होगा तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 रिटेन डिजिट एज इट इज आएगा। तो ये हमारे पास राउंड ऑफ होकर आएगा 4.24। अब ये 100 तक हमने राउंड ऑफ कर लिया है क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। एक और एग्जांपल देखें 4.2426, इसी नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है थाउजेंड्स तक। तो 1000 में मैंने क्या बताया था कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो अब हम देखें ड्रॉपिंग डिजिट 6 रेड कलर में हमारे पास 5 से ग्रेटर है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 रिटेन डिजिट में एक इजाफा हो जाएगा। तो यही हमने इजाफा करके 4.243 लिखा है। इसी तरह अब हम एक और नंबर है 1.3745, इसको राउंड ऑफ करते हैं 10th तक। 10th का मैंने आपको मतलब बताया था कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट आए। तो यूं 7 ड्रॉपिंग डिजिट है रेड कलर में, ये 5 से ग्रेटर है, तो रिटेन डिजिट 3 में एक इजाफा करके हम लिख देंगे 1.4। तो ये था जी डेसिमल नंबर्स को राउंड ऑफ करने का तरीका। अब एक की फैक्ट याद रखें कि ये जो कैलकुलेटर्स होते हैं ये बिल्कुल उसी तरह माइंडलेस ड्रोन्स की तरह होते हैं। जिस तरह ड्रोन्स को हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं टारगेट को हिट करवाने के लिए, सेम हमें कैलकुलेटर के साथ करना पड़ता है। क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा सम टाइम हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं, तो उनको डिसेंट वे से लिखने के लिए हमने राउंड ऑफ करना आना चाहिए। राउंड ऑफ करके हम लिखते हैं, इसीलिए हमने ये राउंड ऑफ सीखा है। तो अब मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स के एप्लीकेशंस बताऊंगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, इनमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने की फैक्ट याद रखना है कि जब भी हम मेजर्ड वैल्यूज़ की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो जो आंसर आता है वो जो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट होती है उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के थ्रू हम ये चीज़ समझते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 मेजरमेंट्स हैं A B C, हमने इनको ऐड करके आंसर निकाला D। तो अब ये A B C में से जो C वाली रीडिंग थी वो लीस्ट एक्यूरेट है, आप इमेजिन करें। तो जो D है ये इस C से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, यानी ये जो D वाला आंसर है तीनों रीडिंग्स को जमा करने से आया है, ये लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट C से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। अब हम सबसे पहले रूल नंबर 1 देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए मेजरमेंट का जो हमारे पास आंसर आएगा वो डिपेंड करता है लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली मेजरमेंट पे। उसके अंदर उतने ही डेसिमल प्लेसेस आएंगे आंसर में जितने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू होगी। इसके लिए आपने कुछ स्टेप याद रखने हैं। जिन भी रीडिंग्स को आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले आप कैलकुलेशंस करें, राउंड ऑफ नहीं करना, आपने आंसर निकाल लेना है। फिर स्टेप 2 में आपने क्या देखना है कि मेजरमेंट में वो वाली रीडिंग आपने देखनी है जिसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो जिसके पॉइंट के बाद कम डिजिट्स हैं। फिर स्टेप 3 के अंदर आपने अपने आंसर को राउंड ऑफ करना है। इस तरह से राउंड ऑफ करना है कि उस आंसर में भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस हों जितने हमारे पास इस स्टेप 2 वाली मेजरमेंट में डेसिमल प्लेसेस थे। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एडिशन की पहली एग्जांपल देखें, हमारे पास ये 3 नंबर हैं, इनको हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 8.1273। अब पहला नंबर देखें 2.7543, इसमें डेसिमल प्लेसेस 4 हैं क्योंकि पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट्स हैं। दूसरे नंबर 4.10 में आप देखें डेसिमल प्लेसेस 2 हैं क्योंकि पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स हैं। तीसरी वाली मेजरमेंट में देखें डेसिमल प्लेसेस 3 हैं। तो अब इनमें देखें ये जो तीनों मेजरमेंट ऐड हो रही हैं इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 हैं और वो 4.10 वाली मेजरमेंट में हैं। तो अब हमारे आंसर में भी इतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितनी इस 4.10 लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली जो वैल्यू है। तो अब हम इस आंसर को जो कि आया था 8.1273, इसको अब हम राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हम रखेंगे। तो अब ड्रॉपिंग डिजिट देखें रेड कलर में 7 है और ये 5 से ग्रेटर है, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 रिटेन डिजिट 2 में एक का इजाफा हो जाएगा, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 8.13। तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है कि आप रीडिंग्स को सिंपल ऐड करें, जो आंसर आता है उसमें उतने डेसिमल प्लेसेस रखें जितने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जिस वैल्यू में हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल देखते हैं। ये मेरे पास 2 नंबर हैं, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 10.417 आंसर आया। उसी तरह पहले नंबर में देखें 40.667, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। दूसरे नंबर में देखें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो अब हमने आंसर को राउंड ऑफ करना है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक, और लीस्ट डेसिमल प्लेसेस 2 हैं हमारे पास।
30.25 में। तो अब हमारे पास जो आंसर आया था 10.417। तो पॉइंट्स के बाद हम 2 डिजिट्स रखेंगे, यूं ड्रॉपिंग डिजिट ये रेड वाला 7 है और ये 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए रिटेन डिजिट में एक इजाफा कर देंगे हम, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे 10.42। तो मैं उम्मीद करता हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन का आपको रूल क्लियर हो गया है कि सिर्फ हमने डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग आंसर मेंटेन करना होता है, और वो वाली डेसिमल प्लेसेस जो उस मेजरमेंट में आएंगी जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं। अब हम आते हैं अपने रूल नंबर 2 की तरफ, जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, यानी अपने आंसर को हम लिमिट रखते हैं अकॉर्डिंग टू द होता है उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें भी अब वही स्टेप हैं, सबसे पहले आप कैलकुलेशंस करें, आपने आंसर निकाल लेना है, राउंड ऑफ नहीं करना। स्टेप 2 के अंदर आप लोगों ने वो वाली मेजरमेंट देखनी है जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम होंगे। तो उसके बाद फिर स्टेप 3 ये है कि आपने जो आंसर है उसके अंदर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उसको राउंड ऑफ कर देना है जितने कि स्टेप 2 वाली मेजरमेंट में होंगे, जितने लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जिस मेजरमेंट के अंदर। तो इसकी अब आप लोग एग्जाम्पल देखें। मल्टीप्लिकेशन की 2 नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके सामने आंसर आया 13.8816। तो अब मल्टीप्लिकेशन है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। 3.6 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसी तरह हम 3.856 में देखते हैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं जो कि 3.6 वाली मेजरमेंट में थे, तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो अब हम इसको देखते हैं कि 13.8816 हमारे पास जो 8 है ये ड्रॉपिंग डिजिट है जो रेड कलर में है, 5 से ग्रेटर है, तो रिटेन डिजिट में एक इजाफा हो जाएगा, तो हमारे पास रीडिंग आ जाएगी 14। इसी तरह अब आप डिवीजन की एग्जांपल देखें, ये 2 नंबर्स हैं, इनको डिवाइड किया तो ये एक बड़ा सा आंसर आया 0.605444280। तो अब अगेन डिवीजन है, तो अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बारी बारी देखते हैं मेजरमेंट में। 3.2 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास, इसी तरह 5.42 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही हैं। तो अब हम अपने आंसर को राउंड ऑफ करते हैं। ड्रॉपिंग डिजिट देखें 5 है, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट आ रहे हैं, तो हमारे पास रिटेन डिजिट में एक इजाफा हो जाएगा, तो 0.61 आंसर है। तो यूं अगर मैं कंक्लूड करूं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में आंसर होगा लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आंसर को राउंड ऑफ करते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और लास्ट पे ये कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन हैं, टोटल 6 हैं, आप लोगों ने बड़े ध्यान से ये करने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा और ये तीसरा। आप लोगों ने मेरे तीनों पार्ट फुल तवज्जो से सुनने हैं और फिर ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस करने हैं, ये आपको फुली क्लियर हो जाएंगे। इसको पॉज करके वीडियो को सॉल्व करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के ऊपर लेकर जाता हूँ। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने उसी तरह कमेंट सेक्शन में इन 6 के 6 असाइनमेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनके आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देने हैं।